HCV क्वेश्चन नंबर 23। मेटल वायर PQ ऑफ मास 10 ग्राम। ये एक वायर है सिंपल और इसका मास है 10 ग्राम। मास ऑफ द PQ वायर, मास ऑफ PQ वायर इज गिवन एंड दैट इज 10 ग्राम वायर एंड दैट इज 10 ग्राम। ठीक है, lies at the rest on the two horizontal metal rails separated by 4.9 सेंटीमीटर। ये रेल्स हैं कुछ, मतलब जैसे पटरी की ट्रेन होती है ना, पटरी होती है जैसे ट्रेन की, वो लाइक पटरी। ठीक है, एंड द गैप बिटवीन द रेल्स इज 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4.9 सेंटीमीटर है ये गैप। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला एग्जिस्ट इन द स्पेस। ये दोनों ना ऐसे रखी हुई है जमीन के ऊपर, ऐसे सोचो आप, ये दोनों पटरियां ऐसे जमीन पे है जैसे कि ट्रेन की पटरियां होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ऐसे ट्रेन ऐसे जमीन के अंदर ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट्स वैल्यू इज 0.8 टेस्ला। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज स्लोली डिक्रीज्ड। एक तो इसको वायर को अगर हम यहाँ पे लेके जाए ना ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लूप का रेजिस्टेंस। इसको नीचे लेके आए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। यहाँ पे एक रियोस्टेट का सिंबल, एक्चुअल में रियोस्टेट इज ए डिवाइस हुज रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। इसका रेजिस्टेंस जो है ना चेंज कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, तो हम कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब इसका रेजिस्टेंस इस पूरे लूप का ही जब 20 ओम हो जाता है, पूरे लूप का जब रेजिस्टेंस 20 ओम, द वायर PQ स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द रेल्स। यहाँ पे ये जो वायर है ये स्लाइड करना शुरू करती है। ठीक है ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके अंदर पता है क्या, एक और बात, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो देखा जाए तो अगर ये रेल स्मूथ होती तो चाहे हल्का सा भी करंट चलता है इसके अंदर, हल्का सा भी, मतलब चाहे रेजिस्टेंस कुछ भी हो, करंट तो चलेगा ही चलेगा। रेजिस्टेंस कोई करंट को स्टॉप थोड़ी ना करेगा, वो तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, चाहे रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से करंट का मतलब वैल्यू चेंज होगी। बस हल्का सा भी करंट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये जो वायर है ये चलना शुरू कर देगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये वायर चलना शुरू कर देगी यहाँ पे। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना ये वाली जो वायर है, ये इस केस के अंदर ये वाली जो वायर है ये चलना शुरू कर देगी इस केस के अंदर, अगर हल्का सा भी करंट हुआ तो। लेकिन अगर यहाँ पे रफनेस है, बाय द वे रफनेस है, तो मतलब थोड़े बहुत फोर्स से नहीं चलेगी है, अच्छा खासा मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे रफनेस है। मतलब इस वायर और पटरी के बीच में रफनेस है। अगर ये स्मूथ होता तो चलता थोड़े से भी करंट में, अभी नहीं चल रहा। अभी क्या कह रहा है कि जब इसका लूप का रेजिस्टेंस 20 ओम होगा, इफ लूप रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ये जो लूप बन रहा है पूरा कंप्लीट लूप, if loop resistance is 20 ohm, is 20 ohm, then wire start sliding, then wire start sliding, ये दे रखा है इसने, ये चलना शुरू कर देती है। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू बताऊं, ये जो वायर है और ये जो पटरियां, इनके बीच में रफनेस कितनी है। पटरियां ऐसे जमीन पे लेटी हुई है, वायर उसके ऊपर रखी हुई है, इस वायर और इसके बीच में म्यू की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको ये वाला, है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो रेजिस्टेंस पहले कुछ और था, जैसे कि मान लो उसका 40, 50, 60 हो, वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कम करते करते जब रेजिस्टेंस 20 हो गया तब इसने चलना शुरू किया। पहली बात तो ये है 20 ओम पे चलना शुरू किया। ठीक है, सुनो आप एक बात बताओ आप, पहली बात तो सपोज इसे बैटरी है 6 वोल्ट की, इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो करंट कितना चलेगा। पहली बात तो ये करंट चलेगा इसके अंदर E/R, E is 6 volt, R is 20, तो 3 divided by 10, 0.3 एम्पियर। पहली बात तो करंट चलेगा इतना। अब इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, करंट किधर चलेगा अब ये सोचो आप। करंट ये बड़े वाली प्लेट ये वाली है, इससे चलेगा करंट, तो चलेगा ना इससे, करंट ऐसे गया जी। अब इसमें ये बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इस वायर PQ वायर के ऊपर ऐसे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे लगता तो इधर ही गिर जाती है, उधर ही लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ चलो। ILB, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.3, लेंथ इज 4.9/100, यानी कि 4.9 दे देना है। G की वैल्यू क्या यूज करोगे इसके अंदर 9.8, इसे ये पता लग रहा है, थोड़ा सा आइडिया कई बार देखते लग जाता है, क्योंकि उसका मल्टीपल है, मतलब 9.8 का हाफ कर दो आप, यही आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इतना लगेगा, पर उसको एज इट इज रख लो, सोल्व मत करो, कि कैंसिल आउट वगैरह हो सकते हैं। अब इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा ये बताओ आप। फ्रिक्शन इधर लगेगा, Fs max, यानी कि जस्ट चलना ही शुरू किया है, यानी Fs max लग रहा होगा μ × n के बराबर,
म्यू इंटू एन, क्योंकि इसने 20 ओम पे जो चलना शुरू किया। इसके ऊपर सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये ट्रेन की जो पटरियाँ, रेल की पटरियाँ भाई इससे हैं, पटरियाँ ऐसे जमीन पे रखी हुई हैं और ये वायर का फ्रेम ऐसे रखा हुआ है भाई इसके ऊपर, ये तो अपने आप ही जा रहा है। अब देखो, अब इसके अंदर अगर ये इधर जाएगा ऐसे ऐसे इसको रगड़ेगा तो इसको फ्रिक्शन रोकने के लिए जो पटरियाँ हैं इस रुको 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 भाई रे, इसमें जो है ना ये जो पटरियाँ हैं इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएंगे ये बताओ आप। ये इधर जाएगा अगर तो फ्रिक्शन इधर लगाएंगी ना ये पटरियाँ, या नहीं लगाएंगी? चलो, और एफ एस मैक्स लगेगा जी, वही एफ के है, वैसे एफ एस मैक्स को एफ के बोलते हैं अगर एक ही म्यू रहे तो, और 99% केसेस में म्यू के और म्यू सेम ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे म्यू एम जी के बराबर लगेगा, और वो म्यू एम जी जस्ट चलना ही शुरू किया है 20 ओम पे, तो जस्ट चलना शुरू किया है तो एफ एस मैक्स की वैल्यू इसी के बराबर हो जानी चाहिए। समझ आ रही है बात आपको? तो एफ एस मैक्स इज मस्ट बी इक्वल टू एफ एम, एफ एस मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन, एन इज एम जी के बराबर, एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास कितना है इसका 10 ग्राम, 10/100 ये तो एम हो गया, इंटू जी, ये आ गया आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी 9.8, और एफ एम की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0.3 इंटू 4.9/100 इंटू 0.8, तो यहां पर ये कितना आएगा बताइए 2, ये आएगा, क्योंकि मास इज 10 ग्राम, मास इज 10 ग्राम, पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, 10/1000 करोगे यार, ये 100 कौन बोल रहा था, इसके अंदर जो है ना ये आएगा 10, ये डिवाइड बाय 1000 करोगे, इंटू जी की वैल्यू 9.8 होगी। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 म्यू की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 0.3 इंटू 0.8, म्यू की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए 0.3 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई में, इसके अंदर सुनो आप, इसके अंदर बताइए कितना आएगा यहाँ पे 0.24/2, 0.12, ये म्यू की वैल्यू है। ये समझ में आ गया होगा आपको?